यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसका खास मकसद है कि पिछले 2-3 रोज पहले एक मंड्या डिस्ट्रिक्ट के श्रीरंगपट्टनम के असेंबली से एक एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा नामी एक एमएलए, जिनका एक असंवैधानिक स्टेटमेंट जो है सामने आया है, मीडिया में सभी आप लोग देखे होंगे, जिस कदर उन्होंने एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को या तहसीलदार को आप कह सकते हैं ओपन धमकी दे रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की कोई लैंड, वो चाहे किसी भी काम से हो या फिर वो कब्रस्तानों के, अक्सर गवर्नमेंट की लैंड इसी कामों से इस्तेमाल होती है, अगर गवर्नमेंट की कोई भी लैंड मुसलमानों के नाम करते होंगे तो तुम्हें फांसी दूंगा बोलकर एक कांग्रेस एमएलए, आप तवज्जो कीजिए मेरी बात पर, एक कांग्रेस एमएलए अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, तहसीलदार को, कि अगर तुमने किसी भी जमीन को मुसलमान कम्युनिटी के नाम किया तो तुम्हें फांसी दूंगा बोलकर। तो हमारा जानिब से एक सवाल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कि जिस कदर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हमदर्द बनने की जो एक झूठा चेहरा हमेशा से इलेक्शनों के दरमियान अपना दिखाते रहती है और मुसलमानों के कई वोटों को जो है एक अपने लिए इस्तेमाल करते रहती है, तो हमारा सवाल है कि मुसलमानों के वोट को तुम अपने हुकूमत में आने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल करते हो, मुसलमानों को जो है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब उसी गवर्नमेंट, जब आप सत्ता में आने के बाद में उसी गवर्नमेंट की जानिब से अगर कोई जमीन का टुकड़ा अगर किसी मुसलमानों के नाम किया जा रहा है, ना किया गया था ना किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ एप्लीकेशन वहां पर डाले गए थे, एप्लीकेशन वहां पर डाले गए थे, तो इस किस्म के धमकी भरे जो है जुमले या फिर इस किस्म के धमकी भरे जो है सेंटेंसेस आपको देखने को मिले। जब कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों की हमदर्द बनने की कोशिश करती है तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट के ही एमएलए इस किस्म की धमकी देने का क्या मतलब है? और ये हादसा के होने के 4-5 दिन के बाद आज भी तो हमारे सीएम सिद्धरामैया साहब, जो कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक चेहरा है, एक सबसे बड़ा चेहरा सीएम सिद्धरामैया साहब का है, जो कि मुसलमानों के लिए जो है हमदर्दी वाला बयान पेश करते रहते हैं, तो इनके आज तक भी एक सिंगल स्टेटमेंट इस एमएलए के खिलाफ नहीं आया और ना ही किसी किस्म का जो है एक्शन जो है इन्हें लेता हुआ जो है कर्नाटक रियासत हो या हमारा हिंदुस्तान मुल्क को देखा। और इसके बाद हमारे डीसीएम जो कि डीके शिव कुमार केपीसीसी जिला अध्यक्ष है, केपीसीसी स्टेट प्रेसिडेंट है, केपीसीसी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये स्टेट प्रेसिडेंट केपीसीसी के होने के बावजूद भी इनका भी एक कोई भी स्टेटमेंट इनके खिलाफ है या एमएलए के खिलाफ या एमएलए के ताल्लुक से या एमएलए को लेकर नहीं आया। इसके बाद हमारी एक दरख्वास्त यूटी कादर साहब से है कि आप स्पीकर हैं तो आपको अथॉरिटी बनती कि ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल राय या फिर धमकियां देने वाले एमएलए को, एक संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसे जुमले को इस्तेमाल करने वाले एमएलए। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, और सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एमएलए को आप उसके पद से स्थगित कर सकते हैं, ये आपका पावर है, लेकिन आपने भी कहीं भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आए। इसके बावजूद ये तो कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हुए और स्पीकर जो कि इनको तुरंत एक्शन मोड में आना चाहिए था। जब आपकी सभा में कुछ एमएलए बदतमीजी करते हैं तो आप कई एमएलए को जो है स्पॉट पर सस्पेंड करते हैं, क्योंकि आपकी सभा में अड़चन आपको बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी के बीच में एक अड़चन आप खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। इनके साथ साथ मैं उन 9 एमएलए, हमारे कर्नाटक के उन 9 मुस्लिम एमएलए से सवाल करना चाहता हूं कि आपके कानों पर भी क्या है जो है इन्हीं की भाषा की जूं रेंग रही है क्या? क्या आप भी अपने कम्युनिटी को लेकर सवाल नहीं उठा रहे? अरे कम से कम इतनी तो आप लोग शर्म करो कि हर एमएलए, हर एमपी अपनी कम्युनिटी, अपनी समाज और अपने मुद्दों को जब रखता है तो आप क्यों एक मेंढक निकले हुए सांप की तरह खामोश पड़े हुए हैं? आप क्यों मेंढक निकले हुए सांप की तरह
खामोश पड़े हुए हैं। 4-4, 5-5 दिन के बाद भी 9 एमएलए में से किसी एक एमएलए का स्टेटमेंट भी जो है रमेश बंडी के खिलाफ क्यों नहीं आया? क्यों इसे जो है सजा देने की या फिर जो है उसके पद से स्थगित करने की बात किसी एमएलए ने नहीं की? मुस्लिम एमएलए के अलावा पूरे ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, किसी ने भी, किसी एक एमएलए ने भी इस पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुसलमानों के जज्बात की कदर, मुसलमानों के एहसासात की कदर, मुसलमानों के जो है फीलिंग्स की कदर किसी एमएलए को नहीं है या फिर किसी पार्टी को नहीं है। ये आप साफ देख सकते हैं। इसके साथ साथ कानूनी दायरे के मुताबिक अगर मैं बात कहूं तो सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस के तहत इन्हें नॉन बेलेबल जो है एक क्राइम है। ये एक सरकारी काम में बाधा डालना, एक सरकारी काम में रुकावट डालना, एक पब्लिक सर्वेंट को जो है इस कदर आप उनके कामों में रुकावट डालना, सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस के तहत जो है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसकी सजा जो है 2 साल की है। इसकी एक 2 साल की सजा, ये एक कानूनन क्राइम है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं कहूं तो सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस के तहत ये जान से मारने की जो धमकी दी है इसने कि तुझे मैं फांसी पर लटकाऊंगा बोलकर, ये जान से मारने की धमकी के जुर्म क्या है बोले तो सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस के तहत एक 7 साल की जेल, 7 साल की सजा है। कानूनी दायरे के मुताबिक अगर भी आप देखेंगे तो ये एक क्रिमिनल है, ये क्राइम, ये सबसे बड़ा क्राइम है और एमएलए एक क्रिमिनल है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए इतना बड़ा क्राइम को जब ये अंजाम दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी खामोश है। और मुसलमानों की जब तुम हमदर्द बनने की जब बातें करते हो, और मुल्क भर में राहुल गांधी से अगर मैं कहूं तो मुल्क भर में इन्होंने एक यात्रा चलाई जिसे जो है भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया। क्या भारत जोड़ो यात्रा में मुसलमान शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान के जज्बात शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान के एहसासात शामिल नहीं है? क्या भारत मुल्क के अंदर मुसलमान की इज्जत नफ्स कुछ बाकी नहीं है? और अगर इस कदर तुम भारत मुल्क के अंदर एक भारत जोड़ो यात्रा अगर चला रहे हो जिसमें मुसलमान को जो है तुम अगर वैल्यू नहीं देते तो ये भारत जोड़ो यात्रा आपके मुकम्मल नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप हो सकता है पूरा भारत फिरकर आप अपने आप को सक्सेस मान रहे होंगे या फिर अपने आप की पीठ आप थपथपा रहे होंगे, लेकिन आप फेलुअर हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी को छोड़कर आप अगर सत्ता चला रहे हैं तो आप फेलुअर हैं। और साथ ही साथ पिछले दिनों इलेक्शन से पहले आपने एक मोहब्बत की दुकान चलाई नहीं चलाई? एक मोहब्बत की दुकान के नाम पर आपने जो है मुसलमानों के वोट बटोरने की बहुत बड़ी साजिश रची, कोशिश नहीं की बल्कि साजिश रची मोहब्बत की दुकान के नाम पर। क्या उस मोहब्बत की दुकान का अब ग्राहक मुसलमान नहीं है इलेक्शन के बाद? क्या उस मोहब्बत की दुकान का ग्राहक अब इलेक्शन के बाद मुसलमान उस दुकान का ग्राहक नहीं है क्या? तो फिर क्यों मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले क्रिमिनल एमएलए के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों मुसलमान के जज्बात पर जो है तकलीफ देने वाले, क्यों मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान समाज को टारगेट करने वाले एमएलए के खिलाफ कांग्रेस एक्शन नहीं ले रही? या फिर हमारे यूटी खादर साहब जो कि स्पीकर हैं, जिनको अधिकार है इन्हें स्थगित करने का इनके पद से, वो भी खामोश क्यों है? इसके साथ साथ अगर आपको मैं बता दूं तो ये एमएलए के ऊपर कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। एक कांग्रेस एमएलए के ऊपर कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ आरएसएस के लीडर्स मौजूद हैं जिन्हें चुनकर निकालना होगा। अरे आप निकालने से पहले वो खुद आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं, आप निकालने से पहले खुद आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी इस बात को साबित करती है कि ये एमएलए कांग्रेस के अंदर रहते हुए आरएसएस के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के अंदर ये एमएलए आरएसएस के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि देश के अंदर अगर गवर्नमेंट की जमीन, अगर सरकारी जमीन अगर मुसलमान के हित में देने से तुम्हें तकलीफ है तो याद रखो, मुसलमान की कुर्बानियों में दी गई है आजादी भी तुम्हें रास नहीं आनी चाहिए। तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी कम्युनिटी ने, किसी जात ने, किसी मजहब ने दी है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा तादाद में आप जाकर दिल्ली में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान मजहब के उलमा इकराम है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने फांसी का फंदा झेला है तो वो मुसलमान कम्युनिटी के उलमा इकराम है, मुसलमान कम्युनिटी के नौजवान है। उसमें किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का जो है भाई है, किसी का शौहर है, कई औरतें बेवा हुए, कई माएं जो है मायों की गोद जो है खाली हो गई, जब जाकर इस देश को आजादी मिली है। अगर तुम्हें मुसलमान मजहब से रास नहीं आ रहा तो तुम्हें इस देश भी रास नहीं आना चाहिए। तुम इस देश को छोड़कर जा सकते हो अगर मुसलमान से तुम्हें तकलीफ है तो। और कई कुर्बानियों के बाद, कई हजारों कुर्बानियों के बाद ये आज मुल्क मुसलमानों के, आज मुल्क जो है आजाद है।
और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमान की एक सबसे बड़ी गलती आज मुसलमान का जो है सियासी एतबार से कोई मुस्लिम एक मजबूत लीडर मौजूद नहीं है। इसमें किसी कम्युनिटी की गलती नहीं है, इसमें खुद मुसलमान की गलती है। इसमें मुसलमान की यह गलती है कि कई हजारों जानें कुर्बान कर मुसलमान इस देश को आजाद करके जो है अपना सियासी हुकूक मांगने के बजाय अपना सियासी हिस्सा जो है किसी अदर कम्युनिटी के हाथों, किसी और पार्टियों के लीडरों के हाथों जो है सौंप कर जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मशगूल हो गया, ये सबसे बड़ी जो है हमारी एक लापरवाही या फिर हमारी गलती मैं कहना चाहता हूं कि यही गलती की सजा जो है आज की नस्ल, आज की जो है अवाम, आज का मुसलमान जो है समाज या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को भुगतना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये बुलाने का हमारा मकसद पिछले दिनों 2 दिन पीछे मंडिया डिस्ट्रिक्ट के श्रीरंगापटन असेंबली में वहाँ के MLA रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा बोल के उन्होंने एक मुस्लिम मुखालिफ एक स्टेटमेंट दिया है। जो भी गवर्नमेंट्स की ज़मीन है ये या तो फार्मर्स के ज़रिए या कब्रस्तानों के ज़रिए कोई भी मुसलमानों को आप ज़मीन नहीं देना बोल को एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तहसीलदार ऑफिस को जाकर ओपन बोल रहे हैं तहसीलदार को, अगर कोई भी मुसलमानों को ज़मीन दिया तो आपको मैं फांसी लगाने का गारंटी करके बोले उन्होंने। अब मेरा ये सवाल है कांग्रेस लीडरों से कि कांग्रेस गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी 5 गारंटी दे चुकी, वो गृह ज्योति है, गृह लक्ष्मी है और ऐसे अलग अलग 5 स्कीमें 5 गारंटी दी। तो आपके MLA साहब 6ठी गारंटी दिए कल 2 दिन पीछे। 6ठी गारंटी क्या दिए उन्होंने, अगर मुसलमानों को तुम्हें जमीन दिए तो हमें तुम ना को फांसी पर लगा देंगे, को ये गारंटी दी है उन्होंने। तो 6ठी गारंटी एक ऐड हो गई। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे DK शिव कुमार साहब जो KPCC अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट ऐसा हॉल में बोलते हैं कि दे आर आवर ब्रदर्स करके बोलते हैं उन्होंने, ऐसा एकदम दे आर और ब्रदर्स, उनको क्या भी नहीं बोलने का। फिर अब तुम्हारे MLA साहब मुस्लिम मुखालिफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जैसा हमारे अध्यक्ष जो भी BNS की एक्ट बताए तो आप उनके ऊपर कई नहीं लागू करे अभी तक, ये हमारा क्वेश्चन है SDPI के थ्रू। तो 1, 2 या 3 दिन से हमें भी देख रहे हैं कौन हमारे 9 MLA हैं और हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं कांग्रेस के, किसी का भी स्टेटमेंट आएगा बोल के, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आता। तो हमें कांग्रेस के हमारे जो भी रहनुमा हैं, MLA हैं, उनसे बोलते हैं कि पार्टी को आप बाजू रखो, जब भी हमारे कम्युनिटी का मसला आता तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और काम करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम के वोट हमें बटोर रहे हैं। 90% वोट मुस्लिम के लेकर आपकी पार्टी जीत कर रही कर्नाटका में, तो इसके बाद क्या है, तुम्हारी मोहब्बत की दुकान भी बंद है। और श्रीरंगापटन जहाँ का MLA ये बात बोला, तो आप जरा इतिहास निकाल कर देखो, आज जो कुर्सी पर उन्हें बैठे, जहाँ पर आज राज कर रहा, वो जमीन किसकी बदौलत तुम ना को मिली? हमारे कर्नाटका के हुली हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कुर्बानियों के बाद वो जमीन उनको मिली, आज जो उन्होंने बैठकर राज कर रहे हैं। तो आप ऐसे मुस्लिम मुखालिफ स्टेटमेंट दिए, तो आप उसके ऊपर अभी तक कई को नहीं, क्या भी एक्शन कई को नहीं लिए। हमारे माइनॉरिटी अध्यक्ष हैं, हमारे माइनॉरिटी स्टेट के जो हमारे BZ जमीर अहमद खान साहब हैं और बाकी के 9 MLA हैं, किसी की जबान अभी तक कई को नहीं खुली। हमारा ये क्वेश्चन है आपसे। तो SDPI हमेशा क्या है, माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए बात करती है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या पिछला तबका जो भी है, उसके लिए हमें हमेशा बात करते हैं। हमें सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं आते, किसी के ऊपर भी जुल्म हो तो हमें हमेशा उनके लिए खड़े हैं। तो इसीलिए जो भी लोग कांग्रेस हो या BJP हो, इन दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये आप ये बात को जरा गौर से सुनो, एक सिक्के के 2 पहलू हैं ये। कांग्रेस BJP की B टीम है, BJP कांग्रेस की B टीम है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद नजर आ रहा है, इन्हों बोल रहे हैं सब। जो मुस्लिम की जो नफरत है इनके दिलों में, ये अपने जबान से बाहर आ रही। वो जो मोहब्बत की दुकान थी वो इलेक्शन तक ही थी, वो जब वोट आ गए तो मुस्लिम जो मोहब्बत की दुकान वो मुसलमानों के लिए बंद हो गई है। तो इसीलिए मैं हमारे अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो आप समझ रहे हैं कि इन्हों हमारे लिए लड़ेंगे आने वाले दिनों में, या कुछ भी मुस्लिम मुखालिफ जो बिल्स वगैरह पास होंगे इन्हों हमारे बारे में बोलेंगे, तो आप क्या है,
एक ख्वाब में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हकीकत से आपको सामना करना पड़ेगा। ये कोई भी एमएलए मुसलमानों का, ये कांग्रेस का कोई भी आपके लिए बात करने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें आने वाले दिनों में लड़ेंगे, इलेक्शंस आएंगे, तब आप अवाम भी आपको बताएंगी कि वोटों के जरिए कि कांग्रेस पार्टी का वजूद कितना है और कितना मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह क्या है, वोटों के जरिए बताएंगे पब्लिक। बिल्कुल, हम लोगों ने उनका स्टेटमेंट न्यूज़ के जरिए सुना। साहब बिल्कुल 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 मुसलमान को नहीं करना। सर देखिए, साहेब अलग नहीं है, जबकि हिंदू कम्युनिटी के अंदर नॉन मुस्लिम हमारे जो ब्रदर्स हैं उनके अंदर साहेब मंदी बोले तो मुसलमान को ही कहा जाता है। इनके अलावा और किसी को साहेब मंदी नहीं बोला जाता। साहेब अलग, साहेब मंदी बोले तो सिर्फ मुसलमान। आपने अक्सर यहाँ पर हमारे बीजापुर के शैतान को बोलते हुए सुना होगा कि साहेब मंदी ही बोलता है वो। ये साहेब मंदी बोले तो ये सीधा सीधा ये समझदार को इशारा काफी वाली बात है। जरूरी नहीं है कि आप लोग हर वर्ड हमें एक्सपोज करके बताएं, इतना भी जो है हम लोग ये नहीं है कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं, क्या आपका इंटेंशन को हम लोग समझ सकते हैं। इतनी समझ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में है। तो उसने साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि साहेब मंदी बोल। तहसीलदारों को खुलेआम चेतावनी देते हैं कि आप अगर नाम पर एक इंच भी जमीन करेंगे तो आपको फांसी दी जाएगी। तो कहां तक सही है, संविधान कहां पर? सर यही तो मैं बता रहा हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर एक शख्स, एक एमएलए जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक का जो है एक चुना हुआ शख्स, जो इस कदर इस किस्म की असंवैधानिक बातें करता है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब जुमलों का इस्तेमाल करता है, तो समझने वाली बात है कि इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किस कदर जो है अवाम संविधान को फॉलो कर सकती है। जबकि वहां का एक चेहरा, बड़ा चेहरा, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं और एक क्राइम को करते हुए आप में थोड़ी सी भी, जरा सी भी शर्म और हया और झिझक नहीं आपके चेहरे पर नजर आ रही है, तो आपके कम्युनिटी की, अवाम की वहां पर क्या हालत होगी या फिर अवाम किस कदर अपनी मेंटालिटी को सेट करेगी, आपको सोचने की जरूरत है। ये न सिर्फ असंवैधानिक पद है, बल्कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और पूरे कर्नाटक के अंदर इस माहौल को खराब करने वाले जुमलात हैं, जो कि एक संविधान के मुताबिक बहुत ही जो है एक बड़ा क्राइम माना जाता है। यहाँ के विधायक द्वारा भी कहीं मुसलमान धर्मों को लेकर कुछ बयानबाजी की, उस पर भी सरकार खामोश, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही हम लोग मुस्लिम और दलित कम्युनिटी की आंखें खोलने के काम कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हम बार बार गुहार इस बात की लगा रहे हैं कि आप अपने आंखों का पर्दा या फिर अपने अकल का पर्दे को हटाइए और इस कांग्रेस पार्टी के चेहरे को, इस कांग्रेस पार्टी के मकसद को, इस कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को अगर आप तवज्जो देंगे तो ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के एजेंडे से कोई मुख्तलिफ नहीं है। यही एजेंडा ये जो है सॉफ्ट कॉर्नर पर यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट वे में यूज कर रहे हैं। ये जिस कदर बीजेपी हार्ड वे में यूज करती है, यही एजेंडे इसको जो है ये सॉफ्ट वे में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। हम अवाम को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के 9 एमएलए मुस्लिम एमएलए हैं हमारे कर्नाटका के अंदर, तो ये 9 मुस्लिम एमएलए भी खामोश होने का क्या मतलब है? क्योंकि इन्हें कम्युनिटी से ज्यादा, इन्हें अपने समाज से ज्यादा, इन्हें मुस्लिम और दलित के भावनाओं से ज्यादा, इनके सेंटिमेंट से ज्यादा अपनी कुर्सियों से मोहब्बत है। जो कि ये कांग्रेस पार्टी की अपोज जाकर अगर कुछ कहेंगे तो हो सकता है आला अधिकारी क्रिमिनल्स पर नहीं बल्कि इन पर एक्शन लेने की जल्द जो है कोशिश करेंगे, ये इन्हें भी पता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप दोनों पैर से मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी और आदिवासी पिछड़े तबकात जो है एक मुसलमान कम्युनिटी के साथ हैं। आप इस कांग्रेस पार्टी की बैसाखी लेकर अपने आप को कमजोर साबित करने की कोशिश मत कीजिए या फिर अपने आप को कमजोर मत कीजिए। राजीनामा दीजिए, छोड़ दीजिए वो ऐसी जगह जहां पर तुम्हारी और तुम्हारे मजहब की इज्जत ना हो, और आ जाइए। हम खुले एतबार से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आ जाइए एसडीपीआई में हमारे साथ मिलकर जो है इस देश के लिए लड़िए, इस देश के लिए इस देश में इंसाफ और अदल और इंसाफ कायम करने के लिए लड़िए, इस देश के अंदर करप्शन को मिटाने के लिए लड़िए, इस देश के अंदर जो है अमन और शांति को जो है बरकरार रखने के लिए हमारे साथ खड़े होइए। और हम इंशाअल्लाह पूरी मुस्लिम, दलित और आदिवासी और जो भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी जिसे गवर्नमेंट मानती है, जो भी माइनॉरिटीज जिसे मानती है, वो तमाम तबका अगर एक होकर लड़ेगा तो हुकूमत माइनॉरिटीज के हाथों में आएगी। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। 3-4 दिन हुए जबकि बीजेपी द्वारा जो है यहाँ के विधायक को 6 साल के लिए सस्पेंड किया है। कि आप पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, लीडरों के बारे में बोल रहे हैं, ये तो खुलेआम मुसलमानों इन पर क्या कार्रवाई करेंगे? तो ये तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। बीजेपी ने वहां पर साबित कर दिया कि
वो जो है ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहती, फिर यहाँ पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बयानबाजी नहीं आती। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का जो एजेंडा है वही तो एजेंडा कांग्रेस का भी है। अगर ऐसे लोगों को लेकर ही चलेंगे तो अपने एजेंडे को आप जो है इंप्लीमेंट करने में सक्सेस रहेंगे, ये बात साबित हो रही। अगर बीजेपी हुकूमत ने कुछ पार्टी के मुखालिफत जाने वाले एमएलए को अगर पद से निकाल फेंक कर जो है अपनी जो है हुकूमत की जो है ताकत को साबित किया है, तो आप लोगों को भी कोई रुकावट नहीं है। आप ऐसे एमएलए को पोस्ट से निकाल सकते हैं, और जबकि यूटी खादर साहब जो कि स्पीकर हैं, जिनको तो अधिकार है, इन्हें इनकी जिम्मेदारी से इनके पद से स्थगित करने का अधिकार है, आप उन्हें से पद से स्थगित करके आप वाकई में एक मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, ये आप साबित करने का एक मौका है, जिसमें भी आप फेलुअर जा रहे हैं। आप फेलुअर नहीं जा रहे, बल्कि आप सोची समझी साजिश रच रहे हैं कि अगर मुसलमान के फेवर में हम लोग बात करेंगे, अगर मुसलमान कम्युनिटी के फेवर में हम लोग बात करेंगे, तो हो सकता है हिंदू भाई हमारे से नाराज होकर उनका वोट बैंक हमारे से कट जाएगा बोलकर। लेकिन तुम्हें गारंटी है इस बात की कि मुसलमान वोट बैंक तुमसे नहीं कटेगा, मुसलमानों को कोई रास्ता नहीं है बोलकर तुमने मुसलमानों को मजबूर देखा है। लेकिन मुसलमानों की मैं बताना चाहता हूं कि जितना तुम्हें मुसलमान मजबूर नजर आ रहा है, इतना मुसलमान मजबूत भी है। अगर अपने हुकूक पर आ जाए, अपने हक पर आ जाए और अपनी जिद पर आ जाए, तो तुम्हारी कुर्सियां उखाड़ फेंकने के लिए हमें बहुत वक्त नहीं लगेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये काम होगा, और इस काम को सबसे आगे बढ़ चढ़कर एसडीपीआई अपनी जिम्मेदारी में लेकर अदा करेगी इंशाल्लाह। विधायक को भी जब बताया कि वो स्पीकर के हाथ में ऐसा पावर है, तो जब उन्होंने तो गुस्ताखी जब रसूल के बारे में बोला था, पूरे राज्य भर में पूरे उनके खिलाफ जो है आंदोलन हुए बड़े-बड़े, तब भी कोई उनकी तरफ से बयानबाजी नहीं, ना कोई। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट तब एक्शन मोड पर आती है जब उनके आला अहदेदारों को, हाईकमांड्स को जब ठेस पहुंचाने वाली बात की जाती है, तब जो है कांग्रेस गवर्नमेंट एक्शन मोड पर आती है। अगर उसके तहत आप किसी दलित को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी मुस्लिम समाज को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति या फिर मजहब को ठेस पहुंचा रहे हैं जिससे आपका सिवाय वोट बैंक के अलावा किसी किस्म का जज्बा नहीं जुड़ा है, तो उसके खिलाफ अगर कोई कांग्रेस एमएलए हो या कोई कांग्रेस लीडर हो, अगर उनके जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, तो इस पर कोई एक्शन जो है कांग्रेस का आपको नजर नहीं आएगा। पिछले दिनों ही बेंगलुरु में एक बीजेपी के विधायक द्वारा दलित पर कुछ खराब शराब बोलने पर ही कांग्रेस सरकार ने इमीडिएटली उन्हें अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा था। तो फिर क्यों बीजेपी एमएलए को बेचते हैं, फिर कांग्रेस एमएलए को क्यों नहीं? तो यही दोहरा चेहरा है, दोहरा चरित्र जिसे मैं कह रहा हूं कि यही दोहरा चरित्र है कि अगर बीजेपी में जो क्राइम, बीजेपी में रहकर जो क्राइम करता है, वो क्राइम उसके खिलाफ आप बात करते हैं, लेकिन जब इवन कांग्रेस पार्टी में रहकर वही क्राइम को अगर आपका कांग्रेस एमएलए, कांग्रेस लीडर अगर अंजाम दे रहा है, तो उस पर आपकी जो है चुप्पी साधी रहती है। इसका मतलब आप साफ नजर आ रहे हैं कि आप दोहरा, इस देश के अंदर आप एक दोहरा चरित्र जो है अपनाकर जो है अपनी सत्ता को कायम रखे हुए हैं। तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आप क्या करने वाले? देखिए, हमारे जो है आला अधिकारी, हमारे जो हाईकमांड पार्टी के जो भी डिसीजन लेंगे, हम इंशाल्लाह उसके तहत, वो गाइडलाइंस के तहत हम आने वाले दिनों में इसके खिलाफ आगे बढ़कर हमें क्या करना है, बिल्कुल राय मशवरे पर हम जरूर इस काम को अंजाम देंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।